नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। ठीक है, तो इस चैनल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस चैनल का नाम है नालंदा गुरुकुल। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो जो मेन रूप से जो ये कोर्स है किसके लिए बनाया जा रहा है, अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है ALP CBT2 का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हिसाब से हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ठीक है, पहले एक्चुअली ये सब कंटेंट पढ़ाया जा चुका था आपके तैयारी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे, लेकिन यूट्यूब चैनल अभी डिलीट हो गया, उसके साथ साथ सारे वीडियो जो हैं डिलीट हो गए। ठीक है, सारे वीडियो जो हैं डिलीट हो गए, तो आप लोग के लिए फिर से हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप लोग जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। ये PDF अगर आपको चाहिए, ये PDF आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF मिल जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्री कोर्स मिलेगा जो कि यूट्यूब पे आएगा, फ्री PDF मिलेगा जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर रेगुलरली अपलोड होता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों मिलने वाले हैं। तो ये मत समझिए कि थ्योरी मिल रहा है यहाँ पे, सर क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें करवाते हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो खुद भी आइए और अपने मित्रगणों को भी बताइए कि यहाँ पे जो है सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है दोस्तों, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, पदार्थ का क्या होता है, सबसे छोटा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट भाग होता है पदार्थ। इसका तो अंग्रेजी में सब्सटेंस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और इस परमाणु को क्या है, और तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और छोटा छोटा भाग में, इस पदार्थ को और छोटा छोटा भाग में क्या किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, परमाणु को और छोटे छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है, ये समझ में आ गया। तो परमाणु में अगर आप देखेंगे ना, तो क्या क्या होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। क्या होती है, तीन चीज़ें होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज़ें होती हैं मुख्यतः दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज, मतलब माइनस में चार्ज रहेगा उसका। ठीक है, माइनस में इसका साइन रहेगा। तो आवेश क्या होता है, निगेटिव होता है। चार्ज यानी कि आवेश। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है, आवेश क्या हो जाता है यहाँ पे, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, तो निगेटिव। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होता है, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। यानी कि आवेश जो है क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है क्या होता है, आवेशहीन होता है। ठीक है, आवेशहीन होता है, तो इसमें कोई आवेश नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे आप देखिए, इस फोटो में ध्यान से देखिए, कौन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कौन प्रोटॉन है और कौन न्यूट्रॉन है। आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, हम लोग बताइए कमेंट करके कौन इलेक्ट्रॉन है, कौन प्रोटॉन है। हम नाम देते हैं, ये 1 नंबर है। ठीक है, हम नाम देते हैं, आप बताइए कौन इलेक्ट्रॉन है, कौन प्रोटॉन है, कौन न्यूट्रॉन है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। हम 1 नंबर देते हैं इसको। ठीक है, 2 नंबर हम दे दिए हैं इसको। ठीक है, और 3 नंबर दे दिए हैं इसको। ठीक है, 3 नंबर दे दिए हैं इसको। या फिर छोड़िए 2-3 नंबर को, खाली आप 1 नंबर को पहचानिए। ठीक है, 2-3 नंबर यहाँ पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, एक क्या है दोस्तों, तो एक जो है दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के चारों ओर बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमते रहता है बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है दोस्तों, एक होता है न्यूक्लियस। कहाँ पे न्यूक्लियस, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, केंद्र वाला भाग, वो क्या है, न्यूक्लियस। फिर से देखिए, ये जो केंद्र में देख रहे हैं ना, क्या है, ये न्यूक्लियस है। क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन भी होता है। 1 मिनट रुकिए, न्यूक्लियस में क्या होता है दोस्तों, तो न्यूक्लियस जो है आपका, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे आपको प्रोटॉन भी मिलेगा
और क्या मिलेगा, और न्यूट्रॉन भी मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या मिलेगा आपको, प्रोटॉन भी मिलेगा और न्यूट्रॉन भी मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाभि। ये पूरा जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, नाभि। ठीक है, तो जो बीच वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं भाई, इसको आप न्यूक्लियस बोल लीजिए या फिर नाभि बोल लीजिए, जैसा भी आपको सटीक लगे आप बोल लीजिए। हिंदी में नाभि और इंग्लिश में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और हिंदी में नाभि। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो नाभि में क्या होता है, तो नाभि में सर दो चीज़ होता है। क्या होता है नाभि में, तो एक होता है ये वाला प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, एक क्या होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, बाहर कौन घूमता है, बाहर कौन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है इलेक्ट्रॉन। ये जो बाहर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव साइन। और अंदर कौन प्रोटॉन है कौन न्यूट्रॉन आप पहचान अभी नहीं पाएंगे। तो आपको क्या समझना है कि अंदर क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए, ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहेगी, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम क्या है आपको मेन मेन कंसेप्ट जो है बताते हुए चलेंगे, तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कौन है, प्रोटॉन कौन है, न्यूट्रॉन कौन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, पहले तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसका चार्ज का जो है कितना मात्रा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इतना आवेश होता है एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन का। वही एक प्रोटॉन का बात करेंगे, तो प्रोटॉन आपको क्या पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका कितना होगा, तो इसका भी उतना ही होता है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। खाली अंतर क्या है, तो एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। मतलब एक धनात्मक है, दूसरा क्या है, ऋणात्मक है। नेगेटिव साइन है, ये क्या है, पॉजिटिव है। खाली यही अंतर है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्या बात है, और क्या बात है दोस्तों। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना दोस्तों, वो बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। किसकी तुलना में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी परमाणु का जो भार है कहाँ पे होता है, तो उसके न्यूक्लियस में ही होता है। मुख्यतः कहाँ होता है, तो उसके न्यूक्लियस में होता है। तो जब भी कोई बात करेगा, जब भी कोई बात करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शा देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को पी से दर्शा देते हैं और न्यूट्रॉन को एन से दर्शा देते हैं। तो जब भी कोई बात करेगा कि मास क्या होगा या भार क्या होगा, तो एम क्या हो जाएगा आपका, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो आपको एम निकल जाएगा। ठीक है, तो एम क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है, परमाणु भार हो जाएगा, या फिर इसको मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, या भार संख्या भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, भार संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो मास नंबर। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दिया तो क्या जाएगा आपको दोस्तों, तो आपको आ जाएगा मास नंबर, यानी कि भार आ जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिए, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और हम पढ़ देते हैं, परमाणु क्या है। तो परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा भाग है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है दोस्तों। ठीक है, परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा, तो कोई एलिमेंट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कोई तत्व में आपको मिलेगा। ठीक है, कोई कंपाउंड में आपको मिलेगा, कोई यौगिक में आपको मिलेगा, लेकिन ये फ्रीली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मुख्यतः क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। ठीक है, नाभि में कौन होता है, नाभि में कौन होता है, तो नाभि में आपको सर पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, आप बता चुके हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभि में आपको बता चुके हैं। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो वही होता है सेम जितना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। खाली पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन आपका क्या है, आवेश रहित होता है। तो वही सब चीज़ें बता चुके हैं पहले से। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन में भी फ्री इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के चारों जो कक्षा होता है उसमें गोल गोल घूमता है। ठीक है, ये क्या आपका हो गया, ये आपका हो गया न्यूक्लियस या नाभि। बीच में क्या है, नाभि या न्यूक्लियस,
बीच में क्या है, नाभि, या फिर अंग्रेजी में बोले तो न्यूक्लियस। उसके चारों ओर क्या है, तो कक्षा है, उसके चारों ओर क्या है, कक्षा है, दिशा में घूम रहा है। ये सब कौन है, तो इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब जो सबसे बाहरी कक्षा है, कौन सा, सबसे बाहरी कक्षा है ना, कहाँ पे है भाई बाहरी कक्षा, सबसे दूर जो कक्षा है, केंद्र से जो सबसे दूर कक्षा है, ये वाला कक्षा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, नाभि से बहुत कमजोर रूप से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, बड़े आसानी से निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, बड़े आसानी से निकल सकता है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण, तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, विद्युत धारा जो है बहता है। ठीक है, विद्युत धारा जो है बहता है। इस बिंदु को ध्यान रखिए, किस बिंदु को, तो इस बिंदु को। ठीक है, ठोस चालकों में विद्युत धारा का जो प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और द्रव और गैसों में, द्रव्य और गैसों में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में धारा जो है आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन, इसके कारण होता है। ठीक है, आयन, आयंस के कारण होता है, किस में, तो आपका सॉलिड, लिक्विड में और गैस में। ठीक है, सॉलिड में किसके कारण होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है बिजली का प्रवाह। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा आवेश को डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि एक पॉजिटिव आवेश हो गया, एक निगेटिव आवेश हो गया, तो आवेश के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आवेश जो है क्या है, आवेश जो है वह गुण है जिसके कारण क्या करता है, जिसके कारण वस्तु जो है आकर्षण करता है, या तो क्या करता है, विकर्षण करता है। आकर्षण करता है या क्या करता है, विकर्षण करता है। ठीक है, अब देखिए मुख्यतः जो है दो प्रकार के आवेश आपको देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। ठीक है, एक क्या है, पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, एक क्या होगा, पॉजिटिव। एक मिनट रुक जाइए। मुख्यतः आपको क्या देखने को मिलेंगे, मुख्यतः जो आपको दो तरह के आवेश देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपको जो है आवेश का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक आवेश का क्या होगा, तो कूलम्ब हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तो इसको और क्या कर सकते हैं, तो एम्पियर गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड भी बोल सकते हैं। कैसे, तो देखिए दोस्तों, करेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट का जब आगे पढ़ाएंगे या फिर ऐसे भी आपको पता होगा, करेंट क्या होता है, आई से दर्शाते हैं। क्या होता है, Q/T होता है दोस्तों। मतलब प्रति सेकेंड कितना आवेश बहता है उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। मतलब एक जगह से किसी भी बिंदु से एक सेकेंड में कितना आवेश बहता है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग देखें, इस फार्मूला को सही माने, इस फार्मूला को अगर हम लोग माने सही, तो Q क्या हो जाएगा दोस्तों, तो I/T हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, I/T। Q क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश है। I क्या है, धारा है, धारा को क्या चीज में लिखते हैं, तो एम्पियर में। और T क्या है, समय है, T क्या है, समय। समय क्या चीज में होता है दोस्तों, तो सेकेंड में होता है। तो हम लोग जो कूलम्ब लिख रहे हैं ना दोस्तों, कूलम्ब, उसको क्या लिख सकते हैं, एम्पियर गुना सेकेंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर गुना सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये भी बात सही है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक क्षेत्र जो है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है कैसा होता है, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है, निकलता दिखाई देगा आपको हमेशा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। वही निगेटिव चार्ज की अब जब बात करेंगे, जैसे आप निगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे, निगेटिव चार्ज में आप क्या पाएंगे, निगेटिव चार्ज में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्या होगा, तो घुसता है। क्या होता है, तो घुसता है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निगेटिव चार्ज में क्या होता है, हमेशा घुसता है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, हमेशा निकलता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होगा, आउट गोइंग रहेगा, आउट गोइंग रहेगा मतलब निकलता हुआ दिखाई देगा। और आपका निगेटिव चार्ज में क्या होगा, तो इनकमिंग होगा। क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे काला कलर से क्या दिखाया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए आप लोगों को। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए। देखिए अब जो बोले कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है आपस में क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। ठीक है, वही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो आपस में क्या करता है, विकर्षण करता है, यानी कि दूर दूर भागता है। क्या करता है, दूर दूर भागता है। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, आकर्षण। क्या हो गया आकर्षण, मतलब आकर्षण हो गया, अट्रैक्शन मतलब। तो क्या समझने वाला चीज़ है, तो अपोजिट चार्ज जो है क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये समझना है। ठीक है, अपोजिट चार्ज जो है क्या करता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। अपोजिट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब प्लस और माइनस आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को की ओर खींचेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक लड़का जो है एक लड़की की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे होता है। वैसे ही सेम चार्ज जो है, सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है, मतलब विकर्षण करता है। क्या करता है, विकर्षण करता है। क्या कीजिएगा, याद रखिए कि अपोजिट जो है अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि विकर्षण करता है, यानी कि दूर दूर भागता है। क्या होता है, दूर दूर भागता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या करता है, तो दूर दूर भागता है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठाना है, दूर भागता है। तो अपोजिट अट्रैक्ट्स आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और लड़का लड़की वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, बॉय और गर्ल वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, जैसे बॉय और गर्ल आपस में नेचुरली अट्रैक्ट होता है, वैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यानी कि उल्टा चार्ज जो है आपस में अट्रैक्ट करता है, और सीधा चार्ज क्या करता है, आपस में रिपेल करता है, मतलब दूर भागता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये सबको पढ़ लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। आपको मेन मेन कंसेप्ट बताते जाएंगे, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और पढ़ लेना पड़ेगा, ताकि कोई बिंदु जो है महत्वपूर्ण बिंदु छूट ना जाए। एक बार ऐसे ही पढ़ लेना है बस डाउनलोड करके। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट हम कवर ही कर देंगे, 90% हम कवर कर देंगे। ठीक है, और 10% आपको हम जान के छोड़ देंगे, जान के छोड़ देंगे। क्यों, ताकि आप जब 10% पढ़ेंगे ना, तो आपको 90% जो हम पढ़ाए हैं उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हम 10% अब जब पढ़ेंगे ना, तो 90% जो हम पढ़ाएं उसका रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए हम 10% छोड़ रहे हैं। उसमें कुछ नहीं है, समझने लायक कुछ नहीं है, आप तुरंत पढ़िएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि आवेश का फार्मूला क्या है, आवेश का फार्मूला क्या है। तो देखिए दोस्तों, आवेश का फार्मूला जो है बेहद सिंपल है। एक तो हम लोग जानते हैं कि आवेश का फार्मूला क्या है भाई, एक तो अभी हम लोग जान गए कि आवेश का फार्मूला जो है I गुना टी है, यानी कि धारा गुना समय भी कर देंगे तब भी आपको सही हो जाएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया, एक तो ये फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला क्या है, तो दूसरा फार्मूला है Q इजिकल टू एन ई, क्यू इजिकल टू एन ई। इसमें कहने का क्या तरीका है भाई, कहना क्या चाहता है, तो कहना चाहता है कि प्रकृति में जो भी चार्ज होता है, जो भी आवेश होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज के रूप में होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है। तो प्रकृति में जो भी चार्ज होता है ना, इसके गुणज में होता है, इसके मल्टीपल में होता है, यही बोलना चाहता है ये फार्मूला। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। Q इजिकल टू एन, क्यू क्या है, तो कुल आवेश हो गया आपका दोस्तों, एन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, ई क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, तो ये है आपका, क्या है, ये है आपको, ये ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इजिकल टू एन ई, क्यू इजिकल टू एन ई, ये भी ध्यान रखना है। अगला कंसेप्ट क्या है भाई, अब है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो आवेश को जब कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ बल लगता है। ठीक है, दो आवेश को जब कुछ दूरी पर रखा जाता है तो क्या होता है, उन आवेशों पे क्या लगता है, कुछ बल लगता है। वो बल क्या होता है, उसी के बारे में कूलम्ब्स लॉ बताते हैं। क्या बताते हैं कूलम्ब्स लॉ भाई, कूलम्ब्स लॉ क्या बताते हैं, तो उसी बल के बारे में बताते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं,
बोलते हैं कि जब भी जो है दो आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उस दोनों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। और वो जो बल है, कैसा है, तो वो जो बल है ना, बल जो है ना दोनों के चार्ज का गुणनफल, यानी कि दोनों गुना कर दिए चार्ज को, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सीधा सीधी संबंध होता है। ठीक है। और क्या है, जो डिस्टेंस है, जो दोनों के बीच में दूरी है, उसके स्क्वायर का यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। यानी कि जो दोनों का चार्ज है उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच में जो दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फार्मूला आपको जो ध्यान में रखना है वो लिख देता हूँ। ठीक है, डिराइव पे आप ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, तो के है 1/4πε0। के क्या है, 1/4πε0। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, के हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर। ठीक है, और देख लेते हैं लिखा हुआ है, हाँ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, इस प्रकार से इसका यूनिट होता है, इसका के का। तो जब भी आपको फार्मूला में पूछा जाए कि बल क्या लग रहा है, बल कितना लग रहा है, तो आपको के का जो है ये वाला मान इस्तेमाल कर लेना है। कब इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, जब सारा चीज़ जो है आप एसआई यूनिट में लिखेंगे तब। ठीक है, तो ये वाला बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस फार्मूला से आपको पता चल जाएगा कि बल जो है चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये वाला फार्मूला याद रखेंगे तो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को क्या करना है, बेहद ज़रूरी है, बिल्कुल याद करके रखना है, बिना याद के लिए काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो याद करना है वो तो करना ही है भाई, कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको समझ के याद करने से क्या होता है, याद करने में आसानी होता है, बस यही फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आपको याद तो करनी ही है। ठीक है, तो वही सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है दोस्तों, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है, एक बार ध्यान में रख सकते हैं। के का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, और के लिखेंगे, के मतलब क्या, आपको बताया ना, फोर्स इक्वल टू क्या, तो के गुना Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे के का मान क्या है, के का मान यहाँ पे दिया हुआ है वही है। ठीक है, के का मान क्या है दोस्तों, तो के का मान जो है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला है, ये ध्यान रखना है। और आपको क्या पता है कि अपोजिट चार्ज जो है क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो अपोजिट क्या करेगा, आपस में आकर्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकर्षण या अट्रैक्शन। वैसे ही सेम क्या हो जाता है दोस्तों, तो विकर्षण। सेम चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विकर्षण, या फिर बोल सकते हैं दूर दूर भागता है, दूर दूर भागेगा। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत धारा की। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या सीखे, भाई देख लेते हैं हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा ये, जो समान आवेश है आपस में क्या करते हैं, विकर्षण करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं, बात समझ में आ गई। असमान आवेश जो है परस्पर में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, इसका मतलब और क्या है, फिर से बात देख लीजिए। समान आवेश मतलब क्या, प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, दूर दूर भागेगा भाई। माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपस में दूर दूर भागेगा भाई। ठीक है, वही उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिए मतलब प्लस रख दीजिए, माइनस रख दीजिए, सटाक सटाक एक दूसरे की ओर भागेगा। ठीक है, क्या होगा, एक दूसरे से आकर्षण कर लेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लड़की और लड़का वाला एग्जाम्पल याद रखते थे, बिल्कुल इसी प्रकार से, जैसे बॉय और गर्ल क्या है, अपोजिट कैटेगरी का है। ठीक है, अपोजिट कैटेगरी का है तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। उसी प्रकार से जब भी अपोजिट कैटेगरी का रहेगा, मतलब प्लस और माइनस रहेगा, या माइनस या प्लस रहेगा, तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। समान समान रहेगा तो क्या करेगा भाई, विकर्षण करेगा, मतलब दूर दूर भागेगा, आकर्षण नहीं करेगा। चलिए, ये दोनों चीज़ पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक बैटरी है दोस्तों, बैटरी हम लोग जो घर में लगाते हैं ना, बैटरी बोलते हैं या सेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, तो ये ग्लैवेनोमीटर है। इसका काम क्या है,
क्या काम क्या है, तो छोटा छोटा करंट नापता है, ठीक है, छोटा करंट भी रहने से नाप लेता है, ठीक है, छोटा करंट भी रहता है ना, छोटा धारा को भी क्या करता है, नाप लेता है, माप लेता है, छोटा छोटा धारा भी उसको भी आराम से माप लेता है, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका है बल्ब, बल्ब है, ठीक है। बल्ब कैसे जलता है दोस्तों, जैसे ही अगर बल्ब को आप बैटरी से जोड़िएगा तो क्या जलता है, बल्ब जो है जल जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब देखिए बल्ब जैसे ही जलेगा तो क्या होगा, इसका मतलब करंट जो है बह रहा है, करंट क्या हो रहा है, बह रहा है, और करंट जो है किस दिशा में बहेगा, तो करंट जो है बैटरी के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, मतलब यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा, यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा। तो यहाँ देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, यहाँ से क्या होगा, करंट जो है हमेशा निकलेगा, जैसे निकल गया यहाँ पे, फिर जाएगा, इस तरीके से जाएगा, सर्किट कंप्लीट करेगा, जो परिपथ है उसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है करंट बहेगा। करंट कहाँ से कहाँ बहता है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक करंट बहता है। वही इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बात करेंगे, अगर अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो किस दिशा में जाएगा, उल्टी दिशा में जाएगा, ठीक है, करंट के उल्टी दिशा में बहता है इलेक्ट्रॉन। तो यही यहाँ पे हम बात को बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और करंट आपस में क्या होता है, उल्टी दिशा में बहता है, ठीक है। तो जो ब्लू वाला है किसका फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है, किसका फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और आपका जो ये पिंक पिंक दिख रहा है किसका फ्लो है दोस्तों, तो ये जो है आपका विद्युत धारा यानी कि करंट का फ्लो है, किसका फ्लो है, करंट का फ्लो है। दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है धारा की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। और परंपरागत जो धारा है, परंपरागत धारा है यानी कन्वेंशनल करंट जो है कैसे बहती है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक करंट बहती है, ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन आज के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज का सेशन छोटा ही रखेंगे, पहला क्लास है, ठीक है, पहला क्लास है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल छोटा ही रखेंगे। तो क्वेश्चन जो है बोल रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है दोस्तों। आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर लिख करके क्या कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर लिख के आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर, जो भी आपके हिसाब से आंसर है उसको कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन के बारे में बोल रहे हैं। न्यूट्रॉन आपको क्या पता है, क्या पता है न्यूट्रॉन पहले होता कहाँ पे है, तो न्यूट्रॉन से दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये नाभि हो गया, ये क्या हो गया, नाभि हो गया। इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर जो है क्या रहता है, इसके चारों ओर रहता है ऑर्बिट, ठीक है, इसके चारों ओर क्या रहता है, ऑर्बिट रहता है। इस ऑर्बिट में कौन घूमता है, तो इसलिए ऑर्बिट में कौन घूमता है दोस्तों, तो इस ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इधर जो घूम रहा है उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन नाम है, सब जगह घूम रहा है तो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन नाम है, ठीक है। इधर भी जो घूम रहा है उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन नाम है। अब आता है केंद्र में, केंद्र में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, नो चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों, नो चार्ज। अब प्रोटॉन क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, आवेशहीन बोल सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में नो चार्ज, ठीक है, आवेशहीन या फिर नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो निगेटिव चार्ज। तो किसी का भी पूछ लेता तो आपको आता है, किसी का भी पूछ लेता तो आपको आता है, लेकिन अभी के लिए तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया क्या, तो आवेशहीन हो जाएगा उत्तर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। पूछ लिया नाभि में कौन है भाई, तो नाभि में आपका कौन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, समझ में आ रहा है। अब बाहरी कौन घूम रहा है, बाहरी कौन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाहरी कौन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघटय यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, विद्युत अपघटय मतलब इलेक्ट्रोलाइट में करंट का फ्लो किसके कारण होता है, ठीक है, करंट का फ्लो जो है इलेक्ट्रोलाइट में किसके कारण होता है। देखिए दोस्त इसका उत्तर आप लोग बताइए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो बताइए। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट जो है क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट बोल दीजिए या फिर विद्युत अपघटय बोल लीजिए, क्या होता है, तो ये द्रव्य में होता है, क्या होता है, द्रव्य में होता है, यानी कि लिक्विड में होता है। और आपको क्या बताए थे कि लिक्विड हो या गैस हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसमें जो करंट का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आयन के कारण होता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के कारण होता है दोस्तों, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के कारण होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आयन के कारण हो जाएगा दोस्तों, सी उत्तर हो जाएगा।
बाकी किसका उत्तर होगा वो भी देख लेते हैं। ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कि चालक यानी कि सॉलिड, ठीक है, कंडक्टर यानी कि चालक, या फिर इसको बोल सकते हैं सॉलिड पदार्थ में, सॉलिड पदार्थ में करंट का प्रवाह किसके कारण होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। होल्स, होल्स किस में होता है दोस्तों, तो होल्स जो होता है दोस्तों सेमी कंडक्टर में होता है, ठीक है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमी कंडक्टर। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमी कंडक्टर। तो होल्स जो है सेमी कंडक्टर में होता है दोस्तों, ठीक है। उसमें जो है करंट का फ्लो जो है होल्स के कारण होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो कभी आंसर होगा नहीं दोस्तों, ठीक है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई आवेश होता ही नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये देखिए जो बताए थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा आयनों यानी धनायन पॉजिटिव चार्ज और अनायन नेगेटिव चार्ज की गति के प्रवाह के कारण होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। एनोड क्या होता है, ये एनोड है। इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है। तो एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अनायन तो पॉजिटिव, जो आपका इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या आपको मिलेगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है मिलेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या मिलेगा, तो नेगेटिव आयंस आपको मिलेगा। और वही नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या मिलेगा, तो पॉजिटिव आयंस मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस बात को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है बेहद सिंपल क्वेश्चन। बोले कूलम्ब नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो है किस प्रकार से होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कूलम्ब के नियम वाला, कूलम्ब के नियम वाला क्वेश्चन आया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला लिखना है। क्या, एफ इजिकल टू फोर्स इजिकल टू क्या होता है, बल इजिकल टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, तो के जो है एक कांस्टेंट है, मतलब फिक्स वैल्यू है, बदलने वाला नहीं है। के क्या है, एक अस्थिर मान है। क्या है, एक अस्थिर मान है। अस्थिर मान मतलब वैसा मान जो कि बदलने वाला नहीं है, या फिक्स वैल्यू बोल सकते हैं। क्या है के का मान, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये होता है, ठीक है। आपको पता है कि के का मान क्या है, स्थिर है। आपको क्या पता है कि सर यहाँ से साफ साफ देख के समझ में आ रहा है कि जो बल है, जो बल है वो क्या है, यहाँ पे साफ साफ देख के समझ में आ रहा है जो बल है क्या है, तो जो बल है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q1 Q2 को गुना कर देंगे उसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो बल क्या है, बल जो है 1/r² है, मतलब आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा संबंध रखता है। आर को जैसे ही बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, बल जो है घट जाएगा, ठीक है, बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब दो आवेश की जैसे ही दूरी को बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बल जो है घट जाएगा। दूरी को बढ़ा दिए तो क्या हो गया, बल अपने आप घट जाएगा, ठीक है, ये बोलना चाहते हैं। और कूलम्ब दोनों आपका आवेश है वो दोनों का गुणज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब गुणज अगर दोनों का बढ़ जाएगा तो बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन, ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि ये देखिए सही बोल रहे हैं कि दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर का व्युत्क्रमणापाती होते हैं, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी सही बात है। यानी कि दोनों सही बात है, ठीक है, दोनों क्या है, सही बात है। ये बोल रहे हैं निर्वात की परम वैद्युतशीलता यानी कि ये एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करती है, ये भी सही बात है। कैसे, आपको बताए थे क्या कि के इजिकल टू क्या होता है, के इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, के इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह पर रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा था, इस पर भी निर्भर करता है, इस पर भी क्या होता है, निर्भर करता है दोस्तों, इस पर भी क्या करता है, तो निर्भर तो करता है। ये भी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया क्या हो जाएगा कि आपका ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो आंसर जो है सब के सब सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये भी सही है तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सही। तो उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वही चीज़ जो पहले बताए हैं उसके ऊपर रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। तो करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये बल्ब में जाएगा, बल्ब से निकल करके कहाँ जाएगा,
तो वापस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगा। ठीक है, ये किसका है? तो ये करंट का फ्लो है, यानी कि धारा का फ्लो है, धारा का फ्लो है। और आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या किया गया, दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से है? तो बिल्कुल उल्टी दिशा में है, इस तरीका से है एकदम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इस दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉन और धारा जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं? अपोजिट दिशा में होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो आप क्या ध्यान रखिए, आपको ध्यान क्या रखना है? तो नालंदा, एक मिनट रुकिए, नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप लोगों को सबको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, नालंदा गुरुकुल चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। नालंदा गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये चैनल जो है आप लोग की सेवा में हमेशा रहेगा। ठीक है, पहले भी सेवा में था और आज भी सेवा में रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रगणों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे के लेक्चर में। आप लोगों को इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये आपका अटेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रगणों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। बाकी कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो या फिर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके बताएंगे तो आपको हम जो है उस डाउट को भी निवारण करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप सबको क्या करना है? तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप पे PDF मिल जाएगा और कोई डाउट होगा तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे के लेक्चर में।